नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया। आज का गार्डनिंग का व्लॉग आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। जो काम हम आज आपके संग शेयर करेंगे उसको करके आप जो है अपने गार्डन में होने वाले बहुत सारे फिजूल के खर्चों से बच जाओगे। मौसम का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों मैंने ये काम करे हैं। मेरे जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर में आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। दो तेज हवाओं के चलते हुए उसमें से पत्तियां भी बहुत ज़्यादा झड़ रही, तो उनको जो है मैंने बटोरना शुरू कर दिया है। बटोर करके इस जो अपने कंपोस्ट बिन में इसको में भरेंगे इसको। तो ये काम मैं अपने घर के में कर रही हूँ। आप जो है अपने अगल बगल कहीं पार्क में जो भी पत्तियाँ वगैरह सूखी आपको गिरी हुई मिल रही हैं उनको आप बटोर सकते हो, और नहीं बटोर सकते हो तो किसी को भी जो है 20 रुपये 50 रुपये दे करके उनको बोरी में भरवा करके कलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये सूखी पत्तियाँ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मेरा कंपोस्ट बिन है। इसमें जो है मैंने कई बार कंपोस्टिंग आपके संग ऑलरेडी शेयर करी है, तो इस बार जो है दोबारा से मैं इसमें कंपोस्टिंग शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने हार्वेस्ट करी थी तो मैंने आपके संग शेयर किया था। तो इसको मैं दबा दे रही हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जितनी वैरायटी की आपके पास पत्तियाँ रहेंगी उतनी ही बढ़िया हम लोग की जो पत्तियों की खाद है ये बनेगी। उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ये पत्तियां अभी आपके पास कुछ ही दिन के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि जब पुरानी पत्तियां गिर जाएंगी तो नई पत्तियां आ जाती हैं पेड़ में, वो जल्दी नहीं गिरती हैं। तो आप जो है इनको कलेक्ट करवा लीजिए। आप इसको जो है चाहो तो कोई ऐसे जैसा हमारा ये है वायर मेश वाला है इसमें डाल दीजिए, नहीं तो कोई गड्ढा वगैरह खुदवा करके ज़मीन में उसमें भरवा दीजिए। और कुछ नहीं मिलता है दोस्तों तो इस तरीके की बोरियां तो देखिए सभी जगह मिलती हैं। इसी तरीके से बोरियों में भरवा के कहीं भी किनारे रखवा दीजिए, और कई बार तो होता है रखे रखे अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती है। दोस्तों इससे जो है इतनी बढ़िया खाद बनती है कि आपकी जो बड़ी बड़ी खाद है वो फेल है, बिल्कुल नेचुरल और फ्री की खाद है। अगर आप इनको नहीं कलेक्ट करोगे तो बहुत लोग इसको जला देते हैं, ख़राब हो जाती है, हमारे नेचर में पॉल्यूशन ही फैलाते हैं। तो इससे अच्छा इनको ले करके अपने जो गार्डनिंग में हम लोग खाद आद बहुत ज़्यादा कभी कभी खरीद करके फिजूल का खर्चा करते हैं ना, वो सब बच जाएगा। खाद कैसे बनेगी इसकी ये अभी हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, वो सब आप देखते रहिएगा और उसको फॉलो करते रहिएगा। मेरा ये कंपोस्ट बिन है, इसी में मैं ठूस ठूस के भरती जा रही हूँ, क्योंकि आम का पेड़ बहुत पत्तियाँ गिरा रहा है तो इसको मैं दबाती जा रही हूँ। अच्छा, अब की जो है मैंने ऐसा सिस्टम इसमें फिट करा है कि मैं ऊपर से इसमें डालती जाऊंगी और नीचे से जब कंपोस्ट इसकी रेडी होती जाएगी तो मैं नीचे से बिना इसको हिलाए हुए हार्वेस्ट कर लूँगी। कभी दोबारा हार्वेस्ट करूँगी तो मैं ज़रूर आपके संग शेयर करूँगी। तो हो सकता है कभी आपको भी इस तरीके का वायर मेश वगैरह का कंपोस्टर बनाना है, कुछ मतलब आपको मिल जाता है ट्री गार्ड, तो उससे आप ये जो सूखी पत्तियों वाला ये जो वायर उसको कंपोस्टिंग के लिए कर रहे हैं वायर मेश का, ये आप कर सकते हो। इसमें मैंने पुराने ग्रीन नेट का पीस लगा दिया है जिससे कि पत्तियाँ गिरे ना। तो इसको मैंने जो है अच्छी तरीके से ठूस ठूस के भर दिया है। इस समय दोस्तों बहुत ईजिली सूखी पत्तियाँ अवेलेबल हैं, और ये जो है दबती भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैं भर रही हूँ ना, 1 हफ्ते में ये सब दब जाएंगी, तब मैं इसके ऊपर दोबारा फिर से डाल दूँगी। तो अभी जो है आप कलेक्ट करते रहो। ये देखिए पूरा ऊपर तक आई है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से भरी है। इसमें जो है सूखी आम की पत्तियाँ भी हैं, बौर भी हैं। लेकिन इन पत्तियों में अभी मैं क्या करूंगी जिससे कि जल्दी इसमें से खाद बने, खाद में कन्वर्ट हो, ये भी अभी आप करेंगे। अगर आपके पास वो सामान नहीं है तो उसका भी मैं ऑप्शन दूंगी। तो इसे यहाँ पर दोस्तों मेरा रखा हुआ है वेस्ट डिकम्पोज़र। तो सबके पास देखिए वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं होता है। इसकी जगह जो है आप गुड़ का यूज़ कर सकते हो। गुड़ जैसे कि आप 50 ग्राम गुड़ लेकर के 2 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लीजिएगा, और जैसे मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये इस तरीके से आपको भी छिड़काव कर देना है। ये जो है नमी पाएंगे, मॉइस्चर पाएंगे तो जल्दी इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप गुड़ भी यूज़ नहीं कर सकते हो तो आप दही, बहुत खट्टा दही हो जाएगा ना, उसको भी पतला पतला बिल्कुल करके मट्ठा टाइप का बना करके डाल सकते हो। ये भी कर सकते हो कि जैसे आपने 15 दिन में गुड़ वाला डाला, 15 दिन बाद आप छाछ वाला भी डाल सकते हो। क्योंकि जितनी हम लोग वैरायटी की चीज़ें यूज़ करेंगे ना, उतने ही वैरायटी के कहते हैं ना बैक्टीरिया भी इसमें पैदा होंगे,
कीड़े मकोड़े आएंगे और इसको जो है वो डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप गर्मी में ये मतलब ये बनाओगे तो इसमें बस नमी का होना ज़रूरी है, पत्तियां बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। अब ये जो मेरा वायर मेश वाला है इसमें हवा बहुत जाती है, तो इसलिए जो है मुझे कोशिश करना होगा 2-4 दिन में मैं इसमें बस अब सिंपल पानी ही डालेंगे। इसके बाद ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं वेस्ट डिकम्पोज़र डालूं। हाँ, ये है कि कोशिश ज़रूर करेंगे कि महीने में एक बार लीटर डाल दें, उसके बाद नॉर्मल पानी डाल करके इसको मॉइस्ट कर देते हैं, ढक कर रखते हैं। एक पुरानी बोरी भी मैंने ढक दी है ताकि थोड़ा सा नमी बनी रहे, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, नमी जल्दी उड़ जाती है। तो ये तो काम मैंने कर लिया है। अब आप दूसरा फ़ायदेमंद काम करिए, देखिएगा इससे भी आप अपनी बगिया में बहुत फ़ायदा उठा सकते हो दोस्तों। वो जो चीज़ है ये मैं बस बाल्टी में भर के ला रही हूँ, और ये जो है देखिए एक दिन का नहीं है बल्कि कई दिन की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जो हूँ ये छोटे छोटे काम करके अपनी बगिया को हरा भरा रखते हैं। ये दोस्तों है दाल चावल जो भिगोते हैं, खाने में बनाते हैं, धोने के बाद जो उसका पानी होता है उसको फेंकते नहीं है, बल्कि इस तरीके से एक जिसमें डिब्बे में कलेक्ट करते रहते हैं, और डेली का डेली भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये पानी डेली प्लांट को नहीं दे सकते हो। इस पानी को जो है करके 1-2 दिन के लिए रख देते हैं। इसमें जो है फर्मेंटेशन हो जाता है, यानी खमीरीकरण हो जाता है, बैक्टीरिया नए नए पैदा होते हैं जो कि इस पानी में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट हैं उसको जो है तोड़ते हैं, ताकि प्लांट्स के लिए वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएं। अब उस पानी को जो है इसको मैंने अपने इन्हीं पौधों में डाल दिया है, तो वो जो न्यूट्रिएंट होंगे इन प्लांट्स को मिल जाएंगे सबको। तो देखिए इसमें जो है कोई भी खर्चा नहीं है। हर आदमी अपने घर में डेली दाल चावल बनाता है, सब्जियां धोता है, तो बस ये करिए कि पानी डेली की डेली यूज़ मत करके उसको कलेक्ट करते रहिए, और उस पानी को कोशिश करिए एक दिन बाद, एटलीस्ट एक दिन बाद अपने प्लांट्स में डालिए, तो उसमें यह है फर्मेंटेशन हो जाएगा, जिससे कि उस पानी के जो गुण है क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके प्लांट को देखिए फ्री के ही न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वो भी ऐसी चीज़ से जो कि खराब है, वेस्ट है टोटल। तो लेकिन इस काम को आप ये ध्यान रखिएगा कि एक ही प्लांट में डेली मत करिएगा। एक बार जिस प्लांट में करिएगा कि एटलीस्ट उसको जो है 7 से 10 डेज बाद दोबारा रिपीट करिएगा। इसके बाद जो था मैं किचन वेस्ट भी लेने गई थी, वो ला करके जो था मैंने उसकी अलग कंपोस्टिंग कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट आज का काम मेरा हार्वेस्टिंग का था। ये मेरी सीज़न की पहली हार्वेस्टिंग हो रही है। आपको तो पता ही होगा कि मैं पिछले जब मैं कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाया था तो उसमें शेयर किया था कि मेरी बगिया जो थी पूरी तरीके से उजड़ गई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी। तब ये प्लांट्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म से ही हो गए थे, तो फिर से मैंने इनकी जो थी देखभाल करी। इसमें जो था घर की ही बनी हुई कंपोस्ट वगैरह डाली, थोड़ा बहुत प्रूनिंग कटाई छटाई करी, कीड़े मकोड़ों से बचाया, और आज देखिए इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हार्वेस्टिंग देने लगे हैं। लेकिन ये है कि अभी ये बैगन बहुत छोटे छोटे से हैं, मुझे तोड़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए हार्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आजकल दोस्तों मेरे यहाँ बंदरों का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी एक पेड़ में और लगे हुए थे, तो बंदर आए जो थे उसको तोड़ ताड़ के रख गए। अगर खा लेते तो मुझे संतुष्टि रहती, खा लिया है, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया और बिखेर दिया, प्लांट भी तोड़ दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो अब पेड़ में से थोड़े थोड़े दिखने लग गए हैं, तो इससे पहले ही मैं हार्वेस्ट कर लूँ बजाय कि बंदर करें। तो यहाँ पर भी जो है मैं ढूंढ ढूंढ के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं नहीं ढूंढ पाई तो बंदर ढूंढ लेंगे इसको। इस समय देखिएगा अगर आपके बैगन के प्लांट बहुत पुराने हो गए हैं, पुराने का मतलब है लगभग साल भर के हो रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत कटाई छटाई करके उसमें जो है दोबारा से खाद दे दीजिएगा, ताकि वो दोबारा से ग्रोथ करें, क्योंकि गर्मियों में भी बैगन फलते हैं। और हाँ, उसमें जो है मिलीबग्स वगैरह का भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है देखिए इतने बैगन मुझे मिल गए हैं, फिर भी तो हम लोग 2 लोग हैं, तो हम लोग की सब्जी के लिए तो ये सफिशिएंट है। बहरहाल अभी थोड़े से और प्लांट्स लगे हैं बैगन के, यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें से भी कुछ हमें मिल जाता है तो तोड़ लें। इससे पहले यहाँ पर भी एक बैगन का प्लांट था जिसको कि बंदर उखाड़ भी गए, सब करे। प्याज याजी मैंने थोड़ी बहुत लगा रखी थी घर में ही, वो प्याज जो जिसमें कि पौधा निकलने लगता है ना, वही वाली पौध लगाई थी। तो अब की जो थे बंदर आए तो वो भी सब उखाड़ गए। मेरी गोभी लगे थे उसको भी ख़राब कर दिया। और जब बंदर मुंह लगा देता है तो फिर वो गोभी खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। इसके बाद जो था पीछे मेरा जो जेड प्लांट लगा है, मैंने आपके संग ही शेयर किया था, उसकी दोबारा से मैंने थोड़ा बहुत केयर वगैरह करी थी।
बहुत सारे नए मैंने जेड प्लांट लगाए थे, तो उसमें जो मैं शेप देना चाह रही हूँ, तो वैसे तो भी ज़्यादा उसमें पिंचिंग का मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो शेप देने के लिए मैंने उसकी पिंचिंग वगैरह कर दिया है। नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, ये जो है कॉस्मस के प्लांट। जब मैंने वीडियो बनाया था कि मेरी पूरी बगिया ख़राब हो गई है, तो उसमें मैंने आपके संग शेयर किया था कि मेरा कॉस्मस का एक सूखा हुआ प्लांट लगा हुआ था जिसमें कुछ बीज थे। तो उन बीजों को मैंने उसी वीडियो में आपके साथ ही जो था इस मिट्टी में डाला था। तो ये देखिए इतने सारे प्लांट निकल आए हैं। हो सकता है पहले से कुछ बीज इसमें गिरे हों, अपने आप ही प्लांट से जड़ गए हों, क्योंकि बीज तो मैंने कम डाले थे, प्लांट्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। तो अब जो है इसको मैं ग्रो कर लूँगी। दोस्तों ये सब काम करके देखिए मेरे पास अपने आप ही खर्चा मेरा कम हो जाता है, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होती है, क्योंकि इन सबको मैं लगा देती हूँ। आगे आने वाले सीज़न के लिए मेरे लिए प्लांट्स तैयार रहते हैं। तो ये देखिए कितने सारे हो गए ना। तो इसीलिए बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं आप नर्सरी नहीं जा रहे हो, तो बस वही है कि मेरी बगिया में ही इस समय मुझे इतने प्लांट्स निकले हुए मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी नर्सरी विज़िट कम हो गई है और कहते हैं नर्सरी जाने का खर्चा भी कम हो गया है। तो यहाँ पर जो मेरी मिट्टी थी, तो नीचे जो है सूखी आम की पत्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और जो किचन की कंपोस्ट बनी हुई थी वही है इसमें। तो इसी में मैं ये प्लांट्स लगा दे रही हूँ। अलग अलग बहुत सारे गमले नहीं कर रहे हैं, एक में ही जो है काफ़ी प्लांट्स लगा दे रहे हैं, क्योंकि आगे गर्मी आने वाली है। हम लोग के टेरेस में जो है थोड़ा सा पानी की दिक्कत हो जाती है, तो ये है कि कम गमले रहते हैं तो कम ही पानी देना पड़ता है, कम प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं इसमें जो हूँ इनको सबको एक साथ ही लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी जो है, अगर आप चाहते हो कि आप गार्डनिंग के जो प्रोसेस होता है पूरा उसको एंजॉय करना है, तो यह है खर्चा कम रखिए, क्योंकि बार बार अगर नर्सरी विजिट ही करते रहेंगे, बाजार से ही ला के सब लगाएंगे, तो असली मज़ेदार हुए क्या मतलब। तो इतने दिन से हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, मेरे साथ आप भी ग्रो हो गए हो, तो इस तरीके से अपने गार्डनिंग का खर्चा बचाइए। जो भी हम लोग के आसपास रिसोर्सेज हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ये देखिए मेरे विंका का प्लांट है, थोड़ा पुराना प्लांट हो गया है, तो इसके सीड्स मैच्योर हो करके इसी में झड़ के गिर गए हैं, तो प्लांट्स बन गए हैं। ये जो है अभी 3-4 इंच के हो जाएंगे, तो इनको मैं अलग निकल के ग्रो कर लूँगी। कुछ मैंने इसी विंका के सीड हार्वेस्ट करके यहाँ पर भी ग्रो करे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों गार्डनिंग में होने वाले बहुत सारे फिजूल के खर्चों को मैं बचा ले जाती हूँ और अपनी गार्डनिंग को भरपूर ढंग से एंजॉय करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।